ओके, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। न्यूट्रिशन प्लांट का 7th का ये हम कर रहे हैं और इसमें हम करेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट। लास्ट में हमने क्या देखा था? लास्ट में हमने देखा था इंसेक्टिवोरस से पहले हमने क्या देखा था? हाँ, टोटल और पार्शियल पैरासिटिक प्लांट हमने देखे थे। उसमें कस्कुटा हमने देखा था, जिसमें कि ना लीफ होता है ना रूट होता है। वो टोटली क्या होता है, दूसरे प्लांट बॉडी पे डिपेंडेंट होता है। ऑस्ट्रेलिया नाम का रूट होता है, उससे क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। और दूसरे टाइप का हमने देखा था क्या? दूसरे टाइप का हमने ये देखा था कि उनमें क्लोरोफिल तो होता है, ठीक है, उनमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ। मान लो कि ये क्या है, हमारा कोई प्लांट बॉडी है, ठीक है, ये हमारा कोई प्लांट बॉडी है और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया, ये ब्रांचेज है इसके, इस तरीके से ब्रांचेज है, इस तरीके से ब्रांचेज है। तो जो हमारा कस्कुटा होता है वो क्या होता है, इस तरीके से लपेट पूरा पूरा क्या हो जाता है, इंटैंगल्ड हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, इस तरीके से इंटैंगल्ड हो जाता है, ठीक है। दूसरा ये है कि टोटल पैरासिटिक कस्कुटा का एग्जाम्पल है, ठीक है, कस्कुटा। दूसरा हमने देखा था क्या कि प्लांट बॉडी पे होंगे, रिसर्च में हमने देखा था प्लांट बॉडी पे होंगे, ठीक है। इस तरीके से मान लो कोई ब्रांच है, ठीक है, इस तरीके से कोई ब्रांच है ना, उस पर क्या होगा, ब्रांच के ऊपर या फिर स्टेम के ऊपर या फिर कहीं लीफ पे इस तरीके से पैचेज होंगे, इस तरीके से पैचेज होंगे, ठीक है। वो ग्रीन होंगे लेकिन वो वाटर नहीं एब्जॉर्ब कर पाते सॉइल से, तो वो क्या होते हैं, जिस होस्ट प्लांट बॉडी पे रहते हैं उससे वाटर ले लेते हैं, इसलिए वो क्या है, पार्शियल पैरासिटिक प्लांट कहे जाते हैं, ठीक है। हमारे पास भी क्या है, हमारे पास भी है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या करेंगे, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होंगे, क्या होंगे, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट इंसेक्टिवोरस कहलाते हैं, ठीक है। इनको इंसेक्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, आखिर ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है, ये अपना फूड खुद बनाते हैं। इनके पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है, इनके पास रूट भी होता है, लीफ भी होता है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान फोटोसिंथेसिस करके ये अपना फूड खुद बना लेते हैं। लेकिन क्या होता है, जहाँ पे ये ग्रो करते हैं ना, जिस रीजन में ये ग्रो करते हैं वो रीजन कैसा होता है, उसमें जो सॉइल होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, टू ओवरकम द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, दे यूज और टेक नाइट्रोजन फ्रॉम इंसेक्ट्स। वो क्या करते हैं, इंसेक्ट से अपना नाइट्रोजन का जो कमी है उसको पूरा करते हैं, ठीक है। ये कैसे हो सकते हैं, ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, अदर कलर के भी हो सकते हैं। और कोई प्लांट अगर अदर कलर का आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसमें ये नहीं कि क्लोरोफिल नहीं है, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जो कलर्स दिखते हैं दूसरे, जैसे कि रेड दिख जाता है या फिर ब्राउन दिख जाता है, उसका मतलब ये नहीं कि उसमें क्लोरोफिल नहीं है और फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। उसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। शायद मेरे सेकंड वीडियो में या थर्ड वीडियो में बात की थी, उसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है, लेकिन कम होता है, ठीक है। रेड वाला कलर ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से वो ढक जाता है, कवर कर लेता है। तो ये ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कैसे हो सकते हैं, ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं या फिर दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस होगा। एग्जांपल क्या है, पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप। पिचर प्लांट में क्या होता है, ये पिचर प्लांट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, डायग्राम है, और ये वीनस ट्रैप का है। पिचर प्लांट का है और ये वीनस ट्रैप है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जग लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या है, जग लाइक स्ट्रक्चर क्या है, मोडिफाइड लीफ है। जग लाइक स्ट्रक्चर क्या है, मोडिफाइड लीफ पार्ट है। जग लाइक स्ट्रक्चर क्या है, मोडिफाइड लीफ पार्ट है, ये जग लाइक स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे क्या बनता है, ऊपर में लीड बनता है, द एपेक्स, एपेक्स मतलब टॉप वाला पार्ट, एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स द लीड। लीड मतलब ढक्कन, कवर, लीड मतलब ढक्कन या फिर कवर, क्या बनाता है, मान लो ये हमारा क्या है, जग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसके ऊपर एक कवर है, ठीक है। तो जैसे ही कोई इंसेक्ट आएगा यहाँ पे बैठेगा, ये ढक्कन लग जाएगा और इंसेक्ट क्या हो जाएगा, नीचे धकेल दिया जाएगा, नीचे गिरा दिया जाएगा, ठीक है। और वो ना ये नीचे की तरफ है और यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे थोड़े थोड़े रेसे होते हैं अंदर की साइड क्या होते हैं, इस तरीके से क्या होते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं, डाउनवर्ड्स होते हैं, ठीक है। उनका डायरेक्शन कैसा होता है, जो फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही कोई फ्लाई इस पे आएगा, मान लो यहाँ पे कोई एक्सपायर्ड कोई फ्लाई है, ठीक है, यहाँ पे बैठा और ये ढक्कन लग जाएगा, जैसे ही बैठेगा ना ये ढक्कन लग जाएगा, ठीक है, ये ढक्कन लग गया। अब ये क्या होगा, इंसेक्ट अंदर की ओर धकेल दिया जाएगा और ये जो फाइबर्स है वो क्या करेंगे, डाउनवर्ड्स के हैं। तो जैसे वो फ्लाई ऊपर आना चाहेगा, कोई भी फ्लाई है वो ऊपर आना चाहेगा, तो क्या होगा, वो जो ये फाइबर्स हैं, ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है वो उनको ऊपर नहीं आने देंगे, वो नीचे ही जाएंगे, वो मतलब इंसेक्ट एक तरीके से पूरी तरीके से फंस जाएगा, ठीक है। When an insect land in the pitcher, the lid closes and trapped insect get entangled into the hair. ये जो hair like structure है, filamentous structure, ये क्या hair like structure है, उसमें वो फंस के रह जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है। The insect is digested by the digestive juices. इसमें क्या होता है, digestive juices भी होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, पिक्चर में होते हैं, वो डाइजेस्ट कर लेते हैं इंसेक्ट को और फिर डाइजेशन के बाद वहीं पे यही पे क्या हो जाता है, सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स। मान लो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा इंसेक्ट आया था, यहाँ पे हमारा इंसेक्ट आया था, ठीक है, यहाँ पे कोई इंसेक्ट आया था।
अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से जूसेस मिल गए, ठीक है, इसमें जो जूसेस थे उसने क्या कर लिया, इसको डाइजेस्ट कर लिया, उसने क्या कर लिया, उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लिया, फिर उसके सारे सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए, ठीक है। तो ये पिचर प्लांट का काम है, कैसे काम करता है पिचर प्लांट का, फिर से बता देता हूँ। पिचर प्लांट क्या है, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कहाँ पे ग्रो करेगा, नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल, मतलब नाइट्रोजन की जहाँ पे कमी होगी उस तरीके के सॉइल में ये ग्रो करेगा। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, जो डिफिशिएंट न्यूट्रिएंट है मतलब नाइट्रोजन है वो किसी इंसेक्ट से लेता है, ठीक है। ये ग्रीन भी हो सकता है या फिर दूसरे कलर का भी हो सकता है, ठीक है। पिचर प्लांट में क्या होता है, इसका लीफ मॉडिफाई हो जाता है किसमें, जग लाइक स्ट्रक्चर में, और ऊपर वाला प्लांट क्या बनाता है, हीड बनाता है, ढक्कन बनाता है। जैसे ही कोई क्या आएगा इस ऊपर वाले प्लांट में बैठेगा, कोई इंसेक्ट, ढक्कन बंद हो जाएगा और इंसेक्ट नीचे भेज दिया जाएगा। नीचे क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर से, जिसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, इंसेक्ट हमारा ट्रैप हो जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। बाहर नहीं निकल पाता है तो वहाँ पे क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस हैं, डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं, फिर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स क्या ले जाते हैं, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमारा क्या है, वीनस फ्लाइटर है, दूसरा क्या हमारा वीनस फ्लाइटर। वीनस फ्लाइटर क्या है ना, इस तरीके से ऐसा खुला हुआ सा होता है, ठीक है, कलरफुल भी हो सकता है, ज़्यादातर कलरफुल ही होता है। ये वाला रीजन भी क्या होता है, कलरफुल ही होता है पिचर प्लांट में, इस तरीके का वीनस टाइप होता है। और जैसे इसमें कोई इंसेक्ट आता है, कोई फ्लाई आता है, क्या होता है, इस तरीके से कवर हो जाता है। देखो ये देखो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में कांटे कांटे से होते हैं, क्या कर लेता है, इस तरीके से खुला हो जाता है। कोई इसमें आके जाके यहाँ पे बैठेगा तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से ट्रैप करेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई इंसेक्ट आके बैठा, ठीक है, तो ये दोनों साइड से ढक्कन है वो क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे और ट्रैप हो जाएगा, फिर उसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या कर लिया, प्लांट में दो तरीके का हमने कर लिया है, एक क्या फोटोसिंथेटिक मोड से कर लिया है, ठीक है। दूसरा क्या है, जो किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट रहेगा वो हमने कर लिया। तीसरा हमने क्या कर लिया, इंसेक्टिवोरस कर लिया। थर्ड हम करेंगे सेप्टोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसमें हमने फंगी वगैरह का कुछ देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है, क्या चाहिए, अगर कुछ और चाहिए तो आप बताइए हमें, हम कोशिश करेंगे कि वो आपको दे, ठीक है। शेयर कीजिए और जब तक नई वीडियोज़ नहीं आती तब तक पुरानी वीडियोज़ को रिवाइज करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।